नालंदा जो जन्मभूमि है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसी नालंदा के हरनौत प्रखंड में स्थित नीतीश कुमार का वो घर है जिसमें नीतीश कुमार का बचपन बीता। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद पांडे ने वहां जाकर उस मकान की मौजूदा स्थिति को कैमरे में कैद किया है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय समाचार से विनोद पांडे। अभी हम बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड, जो कि हरनौत विधानसभा है, उसके कल्याण बिघा गांव में है, जहां से 8 बार नीतीश कुमार, जहां के जन्म है जिनका, 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी हम उनके पैतृक घर पहुंचे हैं, जहां बचपन इसी घर में उनका बीता है। आइए हम आपको उनके घर ले चलते हैं। ये नीतीश कुमार का पैतृक घर है, जहां बचपन में यहीं खेल करके वो बड़े हुए हैं, अपने पिताजी माताजी के साथ थे। बाद में वो बख्तियारपुर चले गए थे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये यहीं रहे हैं। और इस घर का देख रेख करते हैं रजनीश जी से बात करते हैं कि ये उनका पैतृक घर है। और रजनीश जी, आप बताइए, ये नीतीश कुमार जी का पैतृक घर है, तो ये शुरू से ही ऐसा था या फिर? नहीं, पहले मिट्टी का था, आधा दीवार था और ऊपर मिट्टी था, और खपड़ा, इधर खपड़ा बोलता है उसको, खपड़ा का था और जर्जर की स्थिति में था। तो साहब से हम लोग परमिशन लिए कि सर इसको बनाने के लिए कुछ तो बताए कि हमको तो पैसा है नहीं, हम कहाँ से बनाएं। तो इसको हम लोग शुरुआत किए, गांव के लोग सब शुरुआत किए, फिर बड़े भैया कुछ मदद किए, तो उसके बाद यहीं ये घर बना है। 2 साल पहले बना है। अच्छा, 2 साल पहले। लेकिन नीतीश जी तो साल में कितनी बार यहाँ पर आते हैं? साल में 3 बार नेसेसरी आते हैं। ऐसे अगल बगल आते हैं गांव में तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन 3 बार। 14 मई को, 29 नवंबर को। 14 मई को पत्नी का पुण्यतिथि है, 29 नवंबर को पिताजी का पुण्यतिथि है, और 1 जनवरी के माँ की पुण्यतिथि है। जब वो पुण्यतिथि पर यहाँ आते होंगे तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते होंगे, तो क्या वो लोग भी इस घर में आते थे जब पुराना ये नहीं बना था? तो जब साहब आते हैं तो आने के पहले सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, गोड़ हाथ लगते हैं, वहाँ से स्मृति स्थल में जाते हैं। स्मृति स्थल से घर में आने के दरमियान में उनको 1 घंटा टाइम लगता है। पूरे नालंदा जिला और पटना जिला के कार्यकर्ता भीड़ लगा हुआ रहता है। सबसे एक आदमी से मिलते हुए उनको 1 घंटा टाइम इतना दूर में लगता है घर आने में। आप बता रहे थे कि ये पहले पुराना मकान था, तो इसी तरह का ये मिट्टी का जैसा दिख रहा है, देखा जाए वो इसी तरह का था। अच्छा, इसी तरह का मकान था। तो ये जब आते होंगे तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती होगी? काफ़ी भीड़, लेकिन रोकते हैं बाहर भीड़ को। और बाकी निजी, जैसे ये 2 रूम देख रहे हैं सामने, 2 रूम है, उसमें साहब बैठते हैं और उनके पदाधिकारी इसमें बैठते हैं। बाकी परिवार ऊपर चले जाते हैं। 2 रूम नीचे, 2 रूम ऊपर है। बहुत छोटा सा साधारण सिंपल रहते हैं। तो इसको रिनोवेट करने के लिए गांव वालों ने चंदा किया? हम लोग इसको शुरुआत किए बनाने के लिए, फिर बड़े भैया कुछ मदद किए पैसा। सतीश कुमार जी। अच्छा, ये माता जी का ही है। अच्छा, तो स्मृति वन कहाँ बना है, थोड़ा बताइएगा। बगल में आइए हम नीतीश कुमार जी के माता पिता और पत्नी के लिए जो स्मृति वन बना हुआ है, वाटिका बना हुआ है, वहाँ आपको ले चलते हैं। ये तालाब के बारे में क्या है? ये तालाब जो है, ये जो तालाब बना हुआ है, तालाब सौंदर्यीकरण, इसमें लोग स्नान करते हैं, दोनों तरफ से स्नान करते हैं। सुंदर साफ सुथरा तालाब। अब हम लोग स्मृति वन की ओर चलते हैं। ये जो सामने जो दिख रहा है, उसमें नीतीश कुमार जी के माताजी, पिताजी और उनकी धर्मपत्नी का स्मृति में ये वाटिका बना हुआ है। नीतीश जी जब आते हैं तो सबसे पहले ये जो मंदिर है, ये मंदिर के पास जाते हैं, वहाँ भगवान का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद वो वाटिका में जाते हैं। ये जो सामने वाटिका दिख रहा है, उसमें नीतीश जी की धर्मपत्नी, माता पिताजी का स्मृति है। और उसके बाद ही वे फिर ये अपने पैतृक घर पर जाते हैं, जहां उनका बचपन बीता है। आइए अब हम आपको वहां ले चलते हैं जहां नीतीश कुमार के माताजी, पिताजी और धर्मपत्नी के नाम पर स्मृति वाटिका बनी हुई है। नीतीश कुमार जी के पिताजी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के आज़ादी में उन्होंने काफ़ी अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। इनके माताजी का यहाँ पर ये स्मृति वन बना हुआ है, स्वर्गीय परमेश्वरी देवी, और धर्मपत्नी का भी यहाँ पर स्वर्गीय मंजू देवी का वहाँ पर वो स्मृति वन बना हुआ है।
ये नीतीश कुमार जी के पिताजी का ये स्मृति ये बना हुआ है। उनकी स्मृति के नीचे उनके परिवार के लोगों का वर्णन भी दिया हुआ है। नीतीश कुमार जी के बड़े भाई का नाम सतीश कुमार है और सतीश कुमार के 2 लड़के हैं, धनंजय कुमार हैं और मृत्युंजय कुमार है। वहीं नीतीश कुमार के एक पुत्र हैं निशांत। ये परिवार का भी विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर पिताजी के ठीक बाईं ओर माता जी का है, परमेश्वरी देवी का। इनके भी पुण्यतिथि 1 जनवरी 2011 माँ की स्मृति में। दोनों भाइयों का नीचे नाम लिखा हुआ है, सतीश कुमार और नीतीश कुमार। ये परमेश्वरी देवी उनकी माता जी का ये स्मृति यहाँ पर बना हुआ है। और हर साल नीतीश कुमार बिहार के किसी भी कोने में रहें, 1 जनवरी को यहाँ पर ये ज़रूर आते हैं, माता को नमन करते हैं। ये गांव के लोग सभी लोग आकर के यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। नीतीश जी का ये गांव और कल्याण बिघा में ये उनका स्मृति वन बना हुआ है। अब उनकी धर्मपत्नी की स्मृति की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नीतीश कुमार जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय मंजू देवी है और इनका ये स्मृति वन बना हुआ है। पुत्र का भी नीचे नाम लिखा हुआ है। कहा जाता है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ लिए थे तो गांधी मैदान में नीतीश जी ने शपथ लिया था, तब उनकी धर्मपत्नी भी वहाँ पर थी। लेकिन फिर दोनों साथ में आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बजाय मंजू देवी जहाँ रहती थी पहले से वहाँ वो चली जाती है, नीतीश जी मुख्यमंत्री आवास में चले जाते हैं। तो एक शिक्षिका थी मंजू देवी। आप रजनी जी बताइए थोड़ा सा। ये शिक्षिका थी और मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, शपथ ली तब तो वहाँ गांधी मैदान में भी थे। प्लस उसके 4 दिन के बाद कल्याण बिघा आए तो साथ में ही आए यहाँ। वो पहली बार ही आए, उसके बाद तो फिर बेचारी नहीं रह पाए। एक चीज़ है कि वो आए थे यहाँ भी। मंजू देवी क्या काम करती थी? कुछ मंजू देवी तो एक टीचर थी, बहुत सादगी टीचर थी वो भी। मुख्यमंत्री साहब को रहते हुए भी एकदम सादगी अथी में जाना था वहाँ। इनका एक प्रतिमा इनका स्कूल में भी लगा हुआ है। बहुत सादगी रहते थे, वही चीज़। तो ये थे हम नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा में राष्ट्रीय समाचार के तौर पर आपको हमने ये शो दिखाया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जी भी साथ में हैं। धन्यवाद।